नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी ड्रीम यूट्यूब चैनल में। आज पूरा एसएससी जीडी की जितनी भी सच्चाई है ना, आप लोगों के सामने पूरा कच्चा चिट्टा आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। जो भी भाई मुझे कमेंट्स करते हैं ना कि भाई 1 नंबर 2 नंबर कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ेगी, 10 नंबर बढ़ेगी, 8 नंबर बढ़ेगी, जो भी ऐसा बोलते हैं ना, आप उन सबको एकदम लाइव प्रूफ पूरा सबूत के साथ दिखाऊंगा। जितना भी मैंने पूरा एनालाइज किया है डाटा, वो सारा जिस सीआरपीएफ ने जो ऑफिशियली डाटा दिया है वो, और एक्सपेक्टेड जितना भी डाटा मैंने निकाला है वो पूरा एक्सप्लेन करूँगा, पूरा एनालाइज करके पूरा आपके सामने होगा सारा डाटा। ठीक है ना। आप खुद बताना मुझे कि मैंने जो निकाला है, जो बताया है, वो रियल है या मतलब वो गलत है या सही है, वो आप खुद बताना मुझे कमेंट्स करके। ठीक है, तो पूरी जानकारी देने वाला हूँ एकदम सटीक, वो भी एकदम प्रूफ के साथ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं कि 1.55 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी कि नहीं, या उससे ज़्यादा बढ़ेगी। आप लोग खुद मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे स्टार्टिंग से बताता हूँ कि एसएससी जीडी 2018 वाली भर्ती में वैकेंसी है 60,210। टोटल कितनी सीट है? 60,210। और ये बहुत ही कम है क्योंकि 2015 में 62,000 वैकेंसी थी, लेकिन इस बार सिर्फ 60,000 है। इसलिए हम लोग सीट इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं। तो फिजिकल क्वालिफाइड कैंडिडेट कितने थे? 1,75,370 कैंडिडेट, और ये डाटा ऑफिशियली सीआरपीएफ ने ही बताया है। ठीक है, तो जो है 1,75,370 कैंडिडेट जो है फिजिकल पास हुए थे, लेकिन मेडिकल के लिए बुलाए गए सिर्फ 1,52,226 कैंडिडेट को। तो बाकी कैंडिडेट फेल हो गए। वो कितने थे? 23,144 कैंडिडेट थे, जो कि मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मेडिकल में, ठीक है ना, मेडिकल में सिर्फ और सिर्फ 1,52,226 कैंडिडेट को ही बुलाया गया था, क्योंकि 1,75,370 कैंडिडेट पास हुए थे, लेकिन 1,52,226 कैंडिडेट को ही बुलाया गया था। तो फेल कितने हो गए थे? 23,144 कैंडिडेट। और आपको पता है कि हर स्टेट में सिर्फ 1 या 2 नंबर कट ऑफ बढ़ गई थी फिजिकल में, इसलिए ये सारे कैंडिडेट जो है 23,000 कैंडिडेट जो फेल हो गए थे फिजिकल पास होते हुए भी, जिनका हाइट चेस्ट वगैरह सब कुछ पास थे, 5 किलोमीटर रेस क्वालिफाइड थे, लेकिन कट ऑफ बढ़ने के कारण जो है इनको फेल कर दिया, और सिर्फ 1,52,226 कैंडिडेट को ही मेडिकल के लिए बुलाया गया। ठीक है, तो आप लोग बोलते हैं ना कि मेडिकल के लिए हमें क्यों नहीं बुलाया गया, तो आपकी कट ऑफ बढ़ गई थी इसलिए आपको नहीं बुलाया गया। ठीक है, तो मेडिकल में एक्सपेक्टेड जो है 45% अगर मेडिकल पास होते हैं, तो 1,52,226 में से अगर 45% अगर हम मेडिकल फिट करते हैं एक्सपेक्टेड, ठीक है, तो ये ओरिजिनल डाटा नहीं है, ये मैंने बनाया है, एनालाइज किया है। ठीक है, तो फिर भी 68,501 कैंडिडेट ऐसे हैं जो मेडिकल फिट हो चुके हैं। ठीक है, इसमें माइनस प्लस हो सकता है, ये ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, मैंने एक्सपेक्टेड बनाई है। 45% अगर कैंडिडेट पास हो जाते हैं तो वो है 68,501 कैंडिडेट जो कि अभी मेडिकल फिट हो चुके हैं। हमारे पास वैकेंसी कितनी है? 60,210, और हमारे मेडिकल फिट कैंडिडेट कितने हैं? 68,501। मतलब अभी भी हमारे पास कम से कम 8,000 ऐसे कैंडिडेट है जो कि एक्स्ट्रा है, इसलिए हम सीट इंक्रीज़ करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है ना। अब ये हो गई बात। तो मेडिकल में जो है जो 1,52,000 कैंडिडेट बुलाए गए थे, लेकिन उसमें से भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है कम से कम 5% कैंडिडेट जो है मेडिकल के लिए आए नहीं, मतलब वो अब्सेंट हो गए। तो वो भी 5% अगर लेते हैं तो वो भी है 7,611 ऐसे कैंडिडेट जो है मेडिकल के लिए आए ही नहीं। ठीक है, इन्हीं में आप लोग वो कैंडिडेट भी पकड़ सकते हो जिनको रिजेक्ट लेटर वगैरह आ चुके थे, मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में। आर में अपील की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लेटर आए थे जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम थी, या उनके फिंगरप्रिंट्स में प्रॉब्लम थी, या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी, तो ऐसे बहुत से लेटर आए थे। तो उन कैंडिडेट्स को भी आप इसमें पकड़ लो, और कम से कम 7,611 ऐसे कैंडिडेट थे जो मेडिकल के लिए आए नहीं, या मेडिकल के लिए आते हुए उनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी, कास्ट सर्टिफिकेट में, डोमिसाइल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, तो उनको रिजेक्ट कर दिया, लेटर आ गया। तो वो भी ऐसे कैंडिडेट थे जो कि 7,611 कैंडिडेट ऐसे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1,52,226 में से हम 68,501 कैंडिडेट फिट कर देते हैं, तो बचते कितने हैं? ठीक है, 1,52,000 में से 68,000 हम पास कर देते हैं। ठीक है, तो फिर भी कितने बचते हैं? 83,000 कैंडिडेट। 83,000 कैंडिडेट में से 7,611 कैंडिडेट और फेल कर देते और निकाल देते, तो बचते हैं 76,114 कैंडिडेट जो कि अनफिट थे, जिनको आरई में मिला था। आरई में कितने कैंडिडेट्स को मिला था? 76,114 कैंडिडेट्स को, जिनमें से 45,000 कैंडिडेट का जो है आरई में अपील एक्सेप्ट हो गई, और उसमें से भी 76,114 कैंडिडेट जो कैंडिडेट थे, 76,114 कैंडिडेट थे, उसमें से भी 45,000 ऐसे कैंडिडेट थी जिनकी अपील एक्सेप्ट हुई, लेकिन रिजेक्ट कितने हुए? जिन्होंने आर्मी के लिए अपील किया था लेकिन उनकी अपील जो थी एक्सेप्ट नहीं हुई, तो ऐसे कैंडिडेट थे 31,014 कैंडिडेट थे जिनकी अपील रिजेक्ट हो गई। कितने? 31,000।
ठीक है। 31,000 कैंडिडेट जो ऐसे थे जिनकी अपील एक्सेप्ट नहीं हुई और रिजेक्ट हो गए, उनको आरएमए का जो मौका नहीं मिला। मुझे बहुत सारे भाइयों का कमेंट्स आया था कि सर हमारी आरएमए अपील एक्सेप्ट हो गई कि नहीं, मुझे पता नहीं, और मेरा एडमिट कार्ड भी नहीं आया। तो भाई आपका आरएमए अपील एक्सेप्ट नहीं होगी, इसलिए आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आया। तो इससे पहले भी मैंने आपको एक डाटा एनालाइज किया था जिसमें मैंने आरएमए में जो 35% एक्सपेक्टेड पास किए थे, लेकिन मुझे तब नहीं पता था क्योंकि वो वीडियो मैंने कम से कम 7 से 8 महीने पहले बनाई थी। लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया और बहुत सारे भाइयों के आरएमए अपील जो है एक्सेप्ट हो गई, और बहुत सारे भाई जो मेडिकल फिट हो रहे, जो कि आरएमए फिट हो रहे। तो इसी कारण से मैंने यहाँ पे जो है आरएमए एक्सपेक्टेड जो है 55% लिखा है, मतलब 55% बच्चे पास हो रहे। तो वो होते हैं 45,000 में से अगर हम जो 55% भी कैंडिडेट को अगर पास करते हैं तो वो 24,750 ऐसे कैंडिडेट जो है आरएमए फिट हो जाएंगे। ठीक है। तो डीएमई ऑलरेडी 68,000 कैंडिडेट है, 68,501 कैंडिडेट है, और 24,750 आरएमए वाले, ये दोनों मिला के 93,251 ऐसे कैंडिडेट है जिनका जो फाइनल 60,210 वैकेंसी के लिए फाइट करेंगे। तो टोटल मेडिकल फिट कैंडिडेट है 93,251। ठीक है। इसमें माइनस प्लस हो सकता है क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेड बनाई है, ओरिजिनल डाटा अभी तक आया नहीं है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हो इसलिए मैंने ये सारा डाटा एनालाइज करके मैं आपको बता रहा हूँ। और जो है मेडिकल 93,251 कैंडिडेट जो है 60,210 वैकेंसी के लिए फाइट करेंगे, लेकिन 93,210 में से 60,210 वैकेंसी एसएससी सीआरपीएफ फुल कर लेता है तो कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फाइनल मेरिट में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा? तो वो है 33,041 ऐसे कैंडिडेट है जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इतनी बड़ी संख्या है जो फाइनल मेरिट में बाहर होने वाले हैं 33,000 कैंडिडेट। इसीलिए हम सीट इंक्रीज़ को लेकर जो ही प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, तो यही बात है। ठीक है। तो फाइनल में जो कम से कम 33,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा अगर सीट वैकेंसी इंक्रीज़ नहीं होती है। तो इसीलिए इसी डर के कारण 3 साल की जो मेहनत है, 3 साल का वेटिंग है, इसीलिए हम सीट इंक्रीज़ करने के लिए सरकार से निवेदन कर रहे हैं और इसमें आप लोगों को सपोर्ट करिए, दिल्ली आइए। ठीक है। 12 नवंबर को राजघाट पर शांतिपूर्ण तरीके से हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे रणबीर सिंह जी हमारे साथ है और आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो सीट इंक्रीज़ 100% हो जाएगी। अब मैं आपको सबूत के साथ बताता हूँ कि कट ऑफ 1 नंबर और 50 पॉइंट कैसे बढ़ेगी। चलिए, तो मैं आपको समझाने के लिए महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूँ। महाराष्ट्र में मेडिकल के लिए 2130 कैंडिडेट बुलाए गए थे, एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट। ठीक है। मेडिकल में एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट बुलाए गए थे और ये बिल्कुल सेम था ऑल ओवर इंडिया के लिए, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही नहीं था, ऑल ओवर इंडिया के लिए सेम वैसे ही था। मेडिकल में एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट बुलाए गए थे, मेडिकल में 3 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे एक सीट के लिए। ठीक है। तो उनमें से भी एक कैंडिडेट जो मेडिकल में अगर फेल हो जाता है, 1 से 1.5 कैंडिडेट फेल हो जाता है, तो फिर भी मेडिकल में 1 से 1.5 कैंडिडेट बचता है। ठीक है। फाइनल मेरिट के लिए तो एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट का मतलब कंपटीशन था मेडिकल के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे मैं बताता हूँ 93,251 कैंडिडेट है। ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी एनालाइज करके बताया कि 93,251 कितने हैं कैंडिडेट जो कि मेडिकल फिट और आरएमए फिट है। फाइनल मेरिट में 93,251 कैंडिडेट फाइट करेंगे 60,210 वैकेंसी के लिए। तो उसके लिए अगर हम 1 नंबर 55 पॉइंट बढ़ाएंगे तो 60,161 सीट फुल हो जाएंगी। ठीक है। 60,000 यहाँ पे पूरा आपके सामने है। ठीक है ना, मैं कुछ भी कर नहीं रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो 93,251 सीट जो कैंडिडेट है उनमें से अगर हमें सिर्फ 60,210 ही भरने हैं, बाकियों को फेल करना है, तो कितनी कट ऑफ इंक्रीज़ करनी पड़ेगी? 1 नंबर 55 पॉइंट, तभी 60,161 सीट भर रही है और हमारे पास वैकेंसी कितनी है? 60,210। ठीक है। तो और 1-2 पॉइंट प्लस माइनस होगा। तो यही कहना मैं चाहता था कि आपकी फाइनल में सिर्फ 1 नंबर 55 पॉइंट कट ऑफ इंक्रीज़ होगी, तब जाके हमारी 60,161 सीट भरी जाएंगी, 60,210 सीट भरी जाएंगी। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो कि आपके बोलते हो ना कि सीट 1 नंबर नहीं कट ऑफ बढ़ेगी, 2 नंबर नहीं बढ़ेगी, 5, 6, 7, 8, 10 कट ऑफ बढ़ेगी, तो आप खुद देख लो। फिर 93,251 कैंडिडेट्स में से अगर हमें 60,210 वैकेंसी फुल करनी है तो उसके लिए सिर्फ 1 नंबर 55 पॉइंट कट ऑफ बढ़ानी होगी, तब जाके हमारी सारी वैकेंसी फुल होगी, नहीं तो खाली रह जाएगी। मैंने आपको बहुत सी वीडियोस में बताया है। तो आप बोलते हो ना कि सर 10 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी, अगर 10 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी तो कितनी सीट भरी जाएंगी? सिर्फ और सिर्फ 60,210 में से सिर्फ 9,325 सीट फुल होगी, बाकी सब सीट का अचार डालना पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर 93,251 कैंडिडेट में से अगर हमें 60,210 सीट भरनी है तो उसके लिए हमें सिर्फ 1 नंबर 55 पॉइंट ही जो
कट ऑफ इंक्रीज़ करनी होगी, तब जाके हमारी 60,210 वैकेंसी फुल होगी। नहीं तो आप बोलते हो कि 10 नंबर बढ़ेगी, 12 नंबर बढ़ेगी, 8 नंबर बढ़ेगी, तो इतनी अगर कट ऑफ बढ़ी तो कट आपके सामने है प्रूफ। अगर 10 नंबर कट ऑफ बढ़ती है तो 9,325 सीट ही फुल होंगी, बाकी सब खाली रह जाएंगी। बाकी जितनी भी सीटें उन सबका अचार डालना पड़ेगा सीआरपीएफ को और एसएससी को। तो यही रियलिटी है, यही सच्चाई है जो कि मैंने आप सबके सामने रख दी है। अभी फाइनल में कट ऑफ कैसे बढ़ती है मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियोस बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। कट ऑफ ऐसे बढ़ती है, सबसे फर्स्ट जो प्रेफरेंस होता है उसकी कट ऑफ 1 नंबर, मतलब 1 नंबर से लेकर 5 नंबर के ऊपर बढ़ जाती है और वो कम होते होते 1 नंबर 2 नंबर पे आ जाती है, ऐसी मेरिट बनती है। ठीक है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट्स करना, इंस्टाग्राम पर मैसेज करना और एक बार समझा दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी सरकारी ड्रीम है, फॉलो करना, मैसेज कर लेना। और दिल्ली जाने के लिए तैयार रहना। अगर आपने अभी तक टिकट नहीं कराया तो तत्काल टिकट करा लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी है उन सब के साथ आओ और एकजुट दिखाओ, तभी हमारी सीट इंक्रीज़ होगी। नहीं तो 33,000 कैंडिडेट फाइनल मेरिट में बाहर हो जाएंगे। मैंने आपको सारा डाटा दिखाया है। अगर आपको कम से कम 85,000 मेडिकल फिट कैंडिडेट का ज्वाइनिंग कराना है, मतलब कराना है, ठीक है, तो जितने भी आपकी मांगे हैं वो सब हम पूरी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको दिल्ली आना है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है, पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं मिलता हूँ आपको नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।